ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो पाकिस्तान अफेयर के हवाले से इंतहाई अहम है। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं CSS, PMS, FPSC, PPSC, ITA, NTS, FTS और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं 2023-24 के, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल Pakistan TIP, which is the topmost corrupt institution of Pakistan, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा पुलिस हैं। टॉप करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पुलिस एक नंबर पर है, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग दूसरे नंबर पर है, जुडिशरी तीसरे नंबर पर है, एजुकेशन फोर्थ नंबर पर है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करंट इस्लामिक ईयर, करंट हिजरी ईयर इज़, मौजूदा कौन सा इस्लामी साल चल रहा है? 1444 इन जॉर्जियन कैलेंडर रिकॉग्निंग 1444 AH runs from approximately 30 July 2022 to 18 जुलाई 2023। 30 जुलाई 2022 से लेकर 18 जुलाई 2023 तक ये जो चल रहा है जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक ये 1446वां साल चल रहा है। इसी तरह इंग्लैंड वोन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बाय हाउ मेनी विकेट? इंग्लैंड ने ICC मेन T20 वर्ल्ड कप जीता कितने विकेटों से? 5 विकेटों से। पाकिस्तान के 137 थे और इंग्लैंड के 138। फर्स्ट एडिशन इसका थोड़ा डिटेल दिया गया है कि फ़र्स्ट एडिशन जो था ये 2007 में खेला गया था साउथ अफ्रीका, और लेटेस्ट एडिशन 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने। इसी तरह नेक्स्ट एडिशन जो 2024 ये वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट में होगा। नंबर ऑफ़ टीम इसमें जो है 20 हैं। करंट चैम्पियन इंग्लैंड है, सेकंड टाइटल है। इसी तरह मोस्ट सक्सेसफुल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ है, 2 टाइटल हैं ईच। इसी तरह जो है ICC मेन T20 वर्ल्ड कप का यहाँ पर डिटेल दिया गया है और इसको मज़ीद इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका वोन एशिया कप फाइनल 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? श्रीलंका ने एशिया कप जीता 2022 किस मुल्क को शिकस्त देते हुए? पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए श्रीलंका ने वोन किया 23 रनों से। और इसी तरह जो है 2022 एशिया कप जो था ये 15 एडिशन था, यह होस्ट करा था, मेज़बानी इसका कौन करा था? UAE यूनाइटेड अरब अमारात। चैम्पियन श्रीलंका रहा, रनर अप पाकिस्तान रहा। पार्टिसिपेंट इसमें कितने थे? 6 पार्टिसिपेंट थे, यानी वो ममालिक जो इसमें शामिल थे। और इसी तरह मैचेस 13 थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो था वेनंदो हरसिंगा, ये श्रीलंका से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह जो है मोस्ट रन जो किए थे मोहम्मद रिजवान ने 281 रन किए थे। मोस्ट विकेट बनेश्वर कुमार जिन्होंने 11 विकेट लिए थे। और इसी तरह जो है हाउ मेनी टोटल मेडल वॉन बाय पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? 8 विकेट लिए। परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान इन कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में जो है 8 यानी 2 गोल्ड 3 सिल्वर लिए, ब्रॉन्जी 3 लिए थे और इसी तरह जो है 8 लिए थे। और इसी तरह जो है परफॉर्मेंस पाकिस्तान का कितना रहा? परफॉर्मेंस इन कॉमनवेल्थ गेम में जो है 2022 में जो है पाकिस्तान ने 8 जीते थे, 8 मेडल जीते थे। इसमें से 2 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्जी थे। टोटल मेडल जो थे 8 थे। इसी तरह जो है नेम द पाकिस्तानी प्लेयर वोन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम इन 2022? नोहा दस्तगीर बट ये लिफ्टेड यानी उन्होंने उठाया था 405 kg which is also a record in Commonwealth Game 2022। ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। और इसी तरह नोहा दस्तगीर बट ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में अगस्त 2022 में। और इसी तरह जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच रिपोर्ट 2022, हाउ मेनी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वर किल्ड फ्रॉम 2012 टू 2022? फ्रीडम स्पीच के रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसको कत्ल किए गए 2012 से लेकर 2022 तक, और इस ये 53, ये तादाद में 53 थे। इसी तरह अकॉर्डिंग टू फ्रीडम नेटवर्क एनुअल इम्प्यूनिटी 2022 रिपोर्ट, 53 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वर किल्ड बिटवीन 2012 एंड 2022, यानी 2022 से लेकर 2012 से लेकर 2023 तक 53 जर्नलिस्ट को कत्ल, सहाफ़ी को कत्ल किए गए। लेकिन इसमें जो परपेट्रेटर थे, यानी जिसको मुजरम करा दिया, वो 2 थे इस 53 में से। और ये रिपोर्ट रिलीज़ हुआ था अक्टूबर 2022 में। और इसी तरह जो है what is the rank of Pakistan in World Press Freedom Index 2022? पाकिस्तान का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट में कितना रैंक है? 153 है। वो पाकिस्तान का जो है 157 में से 157 है। 180 कंट्रीज़ में से टॉपर जो है नॉर्वे हैं, बॉटम में नॉर्थ कोरिया है। पाकिस्तान पोजीशन जो है 2021 में जो था 145 था। इसी तरह जो है अरशद शरीफ किल्ड एज ऑन, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया 23/10/2022 को। ये अक्टूबर 23 23 किलिंग ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट अरशद शरीफ इन केन्या वाज प्लान टारगेटेड असैसिनेशन। 23 अक्टूबर को जो माहिर जर्नलिस्ट सहाफ़ी था अरशद शरीफ, जिसको केन्या में इंतकाल किया गया, उसको टारगेट किया गया। और इसी तरह जो है हाउ मैनी पीपल किल्ड इन पाकिस्तान ड्यू टू फ्लड इन जून 2022, जून 2022 में कितने कितने लोग कत्ल किए गए, यानी 1739 लोग। एंटोनियो गुटेरेस ये पहुंच गया था, यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी था, ये 19/9/2022 को पहुंच गया। और इसी तरह जो है एंजेला जोली, ये भी 20/9/2022 को पहुंच गया। और इसी तरह 1739 लोग मर गए थे, इसमें बशमूल 647 बचे थे। और इजाफी 12,867 जो थे इंजरी यानी ज़ख्मी थे। ये जो 2022 जून 2022 में सैलाब आया था। और इसी तरह जो है 2.1 मिलियन पीपल जो थे वो बेहोम यानी बेघर हो गए थे। और इस सैलाब की वजह से ये मुहल्लिक तूफ़ान आया था 2010 में, जबकि 2000 लोग इसमें मारे गए थे। और इसी तरह जो है एज ऑफ जुलाई 2022 और डैश आर पेंडिंग इन पाकिस्तानी कोर्ट, कितने जुलाई 2022 तक कितने 2 मिलियन जो केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं 12 जुलाई 2022 तक। और इसी तरह 2.144 मिलियन केसेस हैं। और इसी तरह व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तानी ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक रिलीज्ड इन दिसंबर 2022, रैंक पाकिस्तान का ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक में जो है 94 नंबर पर है। और इसी तरह टोटल कंट्रीज जो है 97 है। बॉटम अफगानिस्तान है और पाकिस्तान 94 नंबर पर है। और इसी तरह जो है इन विच सिटी वाज फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटैक्ड ऑन 3 नवंबर 2022, किस शहर में सबका वज़ीर आज़म इमरान खान पर अटैक किया गया 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद। इस ऑपरेशन में जो है 7 पीपल इंक्लूडिंग former Prime Minister Imran Khan and other party leaders were injured, and a party worker was killed in a gun attack on PTI chief container as his convoy reached Wazirabad Ala Wala Chowk on 3 November 2022। जबकि 7 लोग बशमूल सबका वज़ीर आज़म इमरान खान और दूसरे पार्टी लीडर वो ज़ख्मी हो गए थे। और इसी तरह जो पीटीआई का कंटेनर था वो पहुंच रहा था, उसका कन्वॉय पहुंच रहा था वज़ीराबाद अला वाला चौक में 3 नवंबर 2022 को। और इसी तरह जो है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार एडियाज़ 2022 हॉस्टेड बाय विच सिटी,
इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और सेमिनार एरियाज़, ये 2022 को ये मेज़बानी किस शहर ने किया था इसका? कराची ने। और ये 11 एडिशन था इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन सेमिनार का एरियाज़ का। ये 2022 में हुआ था। ये 15 और 18 नवंबर 2022 को ये कराची एक्सपो सेंटर के ईसी में हुआ था। और इसी तरह जो है वेन यूएनओ चीफ एंटोनियो गुटेरेस अराइव्ड ऑन टू विजिट टू पाकिस्तान। एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन चीफ हैं वो पहुंच गया था 2 दिन के दौरे पर, ये 9 सितंबर 2022 को। और इसी तरह यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अराइव्ड बिफोर डॉन ऑन 9 सितंबर 2022। ये 2 दिन के यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ये पहुंच गया था 9 सितंबर 2022 को। 2 दिन का दौरा किया था और ये सॉलिडेरिटी पाकिस्तान के साथ शो करा था कि ये। और इसी तरह जो है क्लाइमेट इंड्यूस फ्लड के हवाले से ये आया था। और इसी तरह जो है हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली अराइव्ड इन पाकिस्तान टू विजिट families affected by flood on which date एंजेलिना जोली ये पहुंच गई थी हॉलीवुड स्टार। और ये सितंबर 19 2022 को। और ये ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ये पहुंच गया था 9 सितंबर 2022 को, सपोर्ट करा था और डायरेक्ट बोल रहा था जो ख़ानदान मुतासर थे सैलाब से इसके साथ। इसी तरह जो है 16 दिसंबर 2022 मार्केज ये 8वां एनिवर्सरी था एपीएस पेशावर करनेज, यानी ये जो वाक़या हुआ था पेशावर स्कूल का एपीएस का, ये 16 दिसंबर 2014 को हुआ था। और इस वाक़े में जो थे 6 गनमैन ने अटैक किया था तहरीक तालिबान की तरफ से। और ये कंडक्ट हुआ था और ये आर्मी स्कूल पर पेशावर में। और इसमें अराउंड 50 लोग शहीद किए गए और इसमें बच्चे 132 शामिल थे। और इसी तरह जो है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ पाकिस्तान विल बी पोलियो फ्री बाय द एंड ऑफ। यूनिसेफ के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद होगा 2023 में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ हैज़ सेड, ये उन्होंने कहा कि पोलियो प्रोग्राम से पाकिस्तान क्या होगा, आज़ाद होगा। ये जो मौजूद लोग हैं ये मुकम्मल तौर पर ये ख़त्म हो जाएगी 2023 के अख्ताम पर। और इसी तरह जो है विच इज़ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ फ्राम डायबिटीज इन साउथ एशिया, कौन सा ज़्यादा मुतासर मुल्क है साउथ एशिया में शुगर का? ये पाकिस्तान है। ये जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है दुनिया का और जिसको डायबिट की बीमारी बहुत ज़्यादा है एशिया में, वो पाकिस्तान है। और ये अकॉर्डिंग ये स्टडी पब्लिश हुआ था। लेसेंट 33 मिलियन पीपल जो है सफ़र हुए 2 किस्म की बीमारी से, 3rd हाईएस्ट डेबिट प्रिवेलेंस इन द वर्ल्ड। इसी तरह जो है विच बिकम हाईएस्ट ग्रॉसिंग पाकिस्तानी फिल्म ओवर वर्ल्ड वाइड एंड फर्स्ट टू क्रॉस PK 150 करोड़, जिन्होंने क्रॉस किया है 150 करोड़। ये सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है उसका। लेजेंड ऑफ मोला जट, ये हार्ट फैंटेसी एक्शनर लेजेंड ऑफ मोला जट, ये इन्होंने हिट किया है 150 करोड़ यानी 6.8 मिलियन ग्लोबली। और इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP डिसक्वालीफाइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI चेयरमैन एंड फार्मर प्रीमियर इमरान खान इन तोशाखाना केसेस पर आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ECP ने डिसक्वालीफाइड किया, नाअहल करार दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और जो सबका वज़ीर आज़म है तोशाखाना केस में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 63 1P के मुताबिक इसको डिसक्वालीफाइड नाअहल करार दिया 21 अक्टूबर 2022 को। और इसी तरह जो है अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट विच विल बी द पाकिस्तानी हॉटेस्ट सिटी बाई 2100 यानी 2021 में कौन सा शहर ज़्यादा? हैदराबाद है। ये पाकिस्तान हैदराबाद जो है ये सबसे 21वीं सदी का सबसे हाईएस्ट हॉटेस्ट सिटी करार दिया है। इसी तरह जो है पाकिस्तान ऑब्जर्व एज नेशनल डे ऑफ मोर्निंग ऑन क्वीन एलिज़ाबेथ के तहत पाकिस्तान मना रहे हैं 12 सितंबर को। और इसी तरह जो है पाकिस्तान ऑब्जर्व कर नेशनल डे मोर्निंग गम के तौर पर
12 सितंबर 2021 की क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम की क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग मनार्क थी यूनाइटेड किंगडम की, जिसका इंतकाल हुआ था 8 सितंबर 96 साल की उम्र में स्कॉटलैंड में। और इसी तरह जो है हु बिकम द ओनली सेकेंड बेटर टू स्कोर 12,000 रन इन T20 क्रिकेट, यानी कौन था दूसरा बेटर जो 12,000 रन स्कोर किए हैं, ये शोएब मलिक था। और इसी तरह 12 दिसंबर 2022 को बेटर शोएब मलिक ने सिर्फ सेकंड बेटर है जिन्होंने लेजेंडरी क्रिस गेल को, यानी इसके बाद इसका पोजीशन आया 12,000 रन किया T20 में। और इसी तरह जो है विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायद आज़म ऑब्जर्व ऑन 11 सितंबर 2022, कौन सा सालगिरह जो है मौत का यानी साल मनाया जाता है 11 सितंबर 2022 को। और ये 11 सितंबर 2022 को जो है डेथ एनिवर्सरी मनाया गया, ये 74वां है। और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसका इंतकाल हुआ था 11 सितंबर 1948 को, और ये मुख्तसरन कि 25 दिसंबर 1876 को ये पैदा होते हैं। और इसी तरह जो है पैदा हुए थे। और ये पाकिस्तानी फर्स्ट गवर्नर जनरल है मौत तक, यानी अनटिल हिज डेथ तक। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।